तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 से। ओके, तो पार्ट 1 का थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ आप लोगों को। पार्ट 1 में हमने पढ़ा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ओके, कॉसल लुईस अप्रोच, फॉर्मल चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम योर नीट एंड जेई प्रोस्पेक्टिव। ये मैंने डबल एल लिख दिया, फॉर्मल चार्ज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड के बारे में। थोड़ा सा फटाफट रिकैप दे देती हूँ, वरना अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख के आओ, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे, जहां तक अभी तक बिल्कुल मेरे साथ साथ हो जाओगे। ओके, आयनिक बॉन्ड का थोड़ा सा रिकैप देखो। सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इलेक्ट्रॉन मैं आपको दे देती हूँ, है ना। मैंने क्या किया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। लाइक अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन कम है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो हम बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, लो यार तू इलेक्ट्रॉन रख ले, तेरे पास तो कम ही है, आई हैव माई ऑक्टेट कंप्लीटेड, राइट। तो ये था आपका आयनिक बॉन्ड की कहानी। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड वेयर टू एटम्स शेयर वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। क्या बात हुई थी हमारी, हर कोई इस दुनिया में अमीर होना चाहता है, नोबल गैस बनना चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट बहुत तरह के प्रोसेसेस होते हैं, विच इज उनमें से एक है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में एटम्स शेयर कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे Cl2, अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, है ना, 2 8 7, राइट। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आगे, तो आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग, लाइक दिस, है ना, इट विल मेक अ बॉन्ड। यहाँ पे मैंने आपको बॉन्डिंग करके दिखा दी। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हो आपका NH3, अमोनिया, राइट। अब अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 5। तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन मैंने नाइट्रोजन के लगा दिए, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया, राइट। अब इसने क्या, नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट और हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट, लाइक दिस मैनर। ओके, अब ये देखो बच्चों, ये क्या हुई, सबकी बॉन्डिंग, बट वेयर एज ये कौन रह गया, अनबॉन्डिंग, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर, है ना, सिंगल रह गया यार। अब बॉन्डिंग बॉन्ड पेयर देखो, द पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर बॉन्डेड और शेयर बिटवीन टू एटम्स। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट आर योर बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर्स कौन से होते हैं, जो एज अ, जो छड़े हैं यार, सिंगल है, जो कि किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दैट आर योर लोन पेयर्स। यहां तक कहानी क्लियर हुई, कोवलेंट बॉन्ड समझ आया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। चलो नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भर भर के आपके नीट जेई में क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनना। अब कोवलेंट बॉन्ड को ओवरलैप के बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कलर बदल लो यार, एक सेकेंड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के बेसिस पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। The valence bond theory explain the formation of chemical bond by overlap of atomic orbital. Very important word is overlapping of atomic orbitals. अब देखो क्या कहा मैंने आपको, जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे आपस में, ठीक है, उस चीज को हम वीबीटी से डिफाइन करेंगे। ओवरलैपिंग कैसे होगी, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू ऑर्बिट। देखो चलो वीबीटी से पहले आपको एक नॉर्मल सी सिंपल सी चीज समझाने की कोशिश करते हैं, बट मार्क माय वर्ड, ये याद रखना बहुत जरूरी है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे होती है आगे बताती हूँ। देखो बच्चा, अब हम पढ़ेंगे वेव फंक्शन के बारे में। थोड़ी थोड़ी फिजिक्स अगर आपको आती है तो दिस इज योर वेव, दिस इज योर वेव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो आपने क्लास 9th में क्रेस्ट और ट्रफ पढ़ा होगा वेव के लिए, राइट। तो जो बेटा पॉजिटिव वाला पार्ट होता है हम इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव वेव फंक्शन, नीचे वालों के क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव। अब कहने का मतलब क्या है मैम, बताओ कहना क्या चाह रहे हो। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूं कि जब दो कंस्ट्रक्टिव, जब पॉजिटिव और पॉजिटिव, जब ये आपस में ओवरलैप होंगे ना,
तब आपकी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। मतलब जब दो पॉजिटिव पॉजिटिव लोब्स मिलेंगे देन आपकी ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी। अगर एक लोब पॉजिटिव है एक लोब नेगेटिव है तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, राइट? मैंने क्या कहा, देखो पहले हम थोड़ा शेप्स के बारे में जान लेते हैं। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। देखो बच्चा, जैसे आपका एस ऑर्बिटल होता है, ये क्या है आपका स्फेरिकल इन शेप। जो आपका पी ऑर्बिटल होता है ये क्या होता है डम्बल शेप। डी ऑर्बिटल क्या होता है डबल डम्बल शेप, राइट? आपको पता है इसमें एक, इसके कितने 3 एक्सिस पे होता है, इसमें कितने 1 2 3, अब इसमें 5 है ना, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सिस। तो अब जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जो आपकी वीबीटी है वो कब होगी, ओवरलैपिंग की वजह से, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की वजह से। अब इसके कुछ रूल्स हैं कि ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए। बेटा जो आपके ऑर्बिटल्स है सबसे पहले कि वो सेम स्पिन में होने चाहिए, सेम स्पिन में होने चाहिए। जैसे आपका पॉजिटिव लोब ही पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा तभी वो एक ओवरलैपिंग करेगा, ओवरलैप होगा, राइट? पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकते, ठीक है? अब मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड को आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अब कोवेलेंट बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप्स, कोवेलेंट बॉन्ड कह दूं या फिर ओवरलैपिंग आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है? सबसे पहली ओवरलैपिंग आती है सिग्मा बॉन्ड। व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? अ सिग्मा बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग formed by head-on overlap. Very important word, head-on overlap of atomic orbital, resulting in stronger bond along the axis by connecting two nuclei. अब इसका एग्जांपल देखो, इसमें क्या हो रही है, हेड ऑन कोलिजन हो रही है। हेड ऑन कोलिजन का मतलब जैसे आपका ये एक ऑर्बिटल है, ये आपका दूसरा ऑर्बिटल है, ऐसे हेड ऑन ओवरलैप कर रहे हैं, बिल्कुल आपस में घुस जाएंगे। और ये क्या है, एक एक्सिस है आपकी, एक एक्सिस के अलावा इसका भी न्यूक्लियस है, इसका भी न्यूक्लियस है, अलोंग वन एक्सिस जब वो दोनों आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड। और इसके बारे में कुछ खासियत है, ये क्या होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी, हमेशा जब भी आपके मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग होना स्टार्ट होगी तो जो सबसे पहली बॉन्डिंग बनेगी ना बच्चा, दैट इज गोइंग टू बी सिग्मा बॉन्ड। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सबसे पहला जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी योर सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं। नाउ देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। मैम अब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी ओवरलैपिंग के बारे में। देखो सबसे पहले एसएस ऑर्बिटल, मैंने आपको शेप्स बताई, इसमें आप ले लो हाइड्रोजन का एग्जांपल, H2 का मॉलिक्यूल ले लो। अब H2 में देखो दिस इज 1s का ऑर्बिटल। अब H2 का कॉन्फिग 1s1 होता है ना, एक हाइड्रोजन है बेटा, तो इसका 1s1, इसका 1s1। अब इसमें हम क्या लेंगे, इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या है एक इलेक्ट्रॉन, आपस में इसने क्या ओवरलैपिंग की, तो क्या बना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2 एटम। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो एक फैक्ट होता है ना, दो एक ही जैसे नेचर के लोग आपस में रह नहीं पाते हैं, है ना? थोड़ा सा नेचर उनको डिफरेंट करना पड़ता है। मान लो अगर एक बहुत ज्यादा बोलता है तो एक को थोड़ा शांत रहना पड़ता है, एक अगर बहुत ज्यादा गुस्से वाला है तो थोड़ा काम डाउन रहना पड़ता है ना? सिमिलरली हमारे एक गुड रिलेशनशिप की क्वालिटीज यही होनी चाहिए ना कि दो सेम पर्सपेक्टिव वाले लोग साथ में नहीं रह सकते, उनको क्या है थोड़ा सा अलग अलग ट्रेट्स होने चाहिए, राइट? तो अगर ये एक चंटो है, चंट आदमी है, तो दूसरे वाले को थोड़ा सा भोला होना पड़ेगा। मैम कहना क्या चाह रहे हो, अगर एक आपका सेम स्पिन है तो मतलब अपोजिट स्पिन में होना चाहिए, अगर एक आपका पॉजिटिव स्पिन में है तो दूसरे वाले को अपोजिट नेगेटिव स्पिन में होना पड़ेगा। बात समझ में आई? जैसे आपका एक ये ऑर्बिटल है दैट इज पॉजिटिव स्पिन, राइट? दूसरा ऑर्बिटल अपोजिट स्पिन के साथ होना चाहिए तभी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। समझ आई बात, राइट? तो यहां पे लिख लो वर्ड opposite spin is the key for overlapping, ठीक है? आपके अपोजिट स्पिन वाले ही जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स है, वो आपस में कंबाइन कर सकते हैं हेड ऑन।
क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पढ़ रहे हैं। H2 का समझ आया? कैसे मैम? एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये वाला सीधा है तो दूसरे वाले को टेढ़ा होना पड़ेगा ओवरलैपिंग के लिए, राइट? नेक्स्ट आ गया आपका sp ओवरलैप। sp ओवरलैप क्या होता है? नाम से ही क्लियर है भाई, एक एटम होगा आपका s का, एक एटम होगा आपका p का, है ना? अब एक s का, एक p का। अब मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? ओवरलैपिंग के लिए इसका चार्ज प्लस होना चाहिए तो इसका भी प्लस ही होना चाहिए, इसका नेगेटिव होगा तो चलेगा, राइट? तो प्लस प्लस वाले आपस में ओवरलैप करके sp ओवरलैप बनाएंगे, राइट? अब देखो मैंने कैसा सा बनाया इसको, एक लोब बड़ा बनाया, एक लोब छोटा बनाया, है ना? अब बड़ा क्यों बनाया? इसका मतलब क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस साइड ज्यादा है, बड़े लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल सॉल्व करके बताती हूँ, जैसे HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, राइट? 1s1, है ना? एक ऑर्बिट दे दूं, एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं। नेक्स्ट आ जाओ फ्लोरीन। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p5, है ना? 9 हो गए। अब हम इसका ऑर्बिटल ड्रॉ करके देखते हैं। ये 2s2 का 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दो, यहाँ पे क्या 1, ठीक है, p में 3 होता है ना, यहाँ पे 2p। अब 2px, 2py, 2pz, राइट बच्चा? अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, याद आया थोड़ा थोड़ा हंस रूल? याद है हंस रूल? हंस रूल क्या कहता है? जब भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है सबसे पहले उसमें सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, उसके बाद जब उसमें पेयरिंग करनी है तो आपके अपोजिटली स्पिन होना चाहिए। सपोज देखो कैसे बता रही हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं मुझे, 1 2 3, सिंगली फिल्ड, अपोजिट, अब पेयरिंग करनी स्टार्ट कर रही हूँ ना तो अपोजिटली फिल करूंगी, 3 4 एंड 5, 5 भर दिए इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो अब देखो, अब मैंने आपको क्या समझाया था भाई कि अगर दो लोगों को साथ में रहना है तो उनको अपना नेचर चेंज करना पड़ेगा, सेम सेम नेचर वाले लोग साथ में नहीं रह सकते। तो अब ये है पॉजिटिव स्पिन में, तो ऐसे क्या बॉन्डिंग कर लेंगे? नो, इसको मुझे अपोजिट करना पड़ेगा। तो हियर बाय दे विल डू बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मतलब मोर प्रिसाइजली ओवरलैप, ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स हुआ। यहां तक कहानी एकदम क्लियर है, राइट? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका आ गया पीपी ओवरलैप। अब इसमें क्या है? इसमें क्या है, 2 पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एग्जांपल देखो आपका F2, राइट? अब देखो भाई, अब मैंने क्या सिखाया था? नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, जो सेम, जिनकी ओरिएंटेशन जो प्लस प्लस वाले लोग हैं वही आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, वही आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। सो दिस इज योर पीपी ओवरलैप, ठीक है? अब मैम ये बड़ा क्यों बना दिया? मैंने पीछे भी आपको रीजन बताया क्यों, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। जो छोटे वाले लोब्स में वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, चाहे इसको नहीं भी दिखाओगे, मतलब बहुत कम है, नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा, राइट? अब मैं इसका बना के दिखाऊं, एक फ्लोरीन का आटम लो, अब क्या वही सेम यार, 1s2, 2s2, 2p5, यहाँ पे एक ऑर्बिटल लो, 2। अब इसमें क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, हंस रूल, राइट? पहले सिंगली फील्ड से 3 भर दो, पेयरिंग स्टार्ट करनी है तो अपोजिटली स्पिन से भर दो, ठीक है? 5 हो गए। सिमिलर जब दूसरा फ्लोराइड आटम लोगे, 1 2 3 4 5, राइट? अब मैम बॉन्डिंग करनी है, फिर से ये चीज है ना, सेम नेचर वाले साथ में नहीं रह सकते, तो मुझे इसका स्पिन क्या करना पड़ेगा? अपोजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गई? बॉन्डिंग। ये चीज समझ आई? सिग्मा बॉन्ड समझ में आया कैसे बना? जब हेड ऑन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, हेड ऑन, है ना? तो उसके लिए होना क्या चाहिए? पहले 2 कंडीशंस बताई मैंने आपको, प्लस प्लस वाला लोब होना चाहिए, राइट? अपोजिट अगर साइन वाला लोब होगा तो वो ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा, राइट? और दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि अपोजिटली स्पिन होनी चाहिए,
ओवरलैपिंग करने के लिए, है ना। अगर एक तेज है तो एक को थोड़ा सा भोला होना पड़ेगा, अगर एक थोड़ा गुस्सा है तो एक को थोड़ा शांत वाला होना पड़ेगा, राइट, लाइक दिस। इन्हीं का आप ओवरलैप कर सकते हो। सिग्मा बॉन्ड क्रिस्टल क्लियर। देखो ये क्या है, बहुत इजी इजी कॉन्सेप्ट है, इतने में आप उलझ जाते हो, है ना। बट अगर आप इसको अच्छे से समझते जाओगे ना, तो आई प्रॉमिस चाह के भी क्वेश्चन नीट और जेई में आपका गलत नहीं होगा, चाह के भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आपका आ गया पाई बॉन्ड। देखो भी पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड तो हमने पढ़ लिया। अब इसमें क्या होता है, इट इज फॉर्म बाय लेटरल और साइड वाइज ओवरलैप। अब मैम साइड वाइज ओवरलैप तो मार्क कर लो, साइड वाइज ओवरलैप हो रही है भाई। अब साइड वाइज ओवरलैप कैसे हुई, दिखाती हूँ। जो आपके पी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूं। देखो बच्चों, जो आपका पी ऑर्बिटल है, आपको पता है ऐसा रहता है, डंबल शेप, है ना, प्लस और माइनस। अब इसमें क्या है, दिस इज अ नोड, दिस इज व्हाट, नोड। नोड क्या होता है मैम, वेयर probability of finding electron is 0, जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ठीक है। दिस इज योर पी ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल बॉन्डिंग कैसे कर रहे हैं, मतलब मैं आपको पाई बॉन्डिंग बता रही हूँ, है ना, पाई बॉन्डिंग, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसा होता है। दिस इज वन पी एंड दिस इज योर अनदर पी। अब ये क्या कर रहे हैं, ऐसे जुड़ रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड में क्या हो रहा था, हेड ऑन। अब मैं हाथ बीच में घुसा नहीं सकती हूँ, तो इसको इमेजिन करो कि घुस गया बीच में। पाई बॉन्ड में क्या है, यूं, है ना, ऐसे ओवरलैप हो रहा है। तो दिस इज योर पाई बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्डिंग बन गई, यहाँ पे बॉन्डिंग बन गई, है ना। तो दिस इज योर पाई बॉन्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैप, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक पी ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल, साथ में इन्होंने क्या की, बॉन्डिंग। अब हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं कि दे आर बॉन्डेड, है ना। अब इसमें एग्जांपल हो O2 का, ऑक्सीजन का, ठीक है। अब ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड्स बनते हैं, 2 बॉन्ड्स बनते हैं। अब हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। लिखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर बोलो इसका 8, 1s2 2s2 2p4, राइट। ये रहा आपका, यार मैं पहले ही डाल लेती हूँ, है ना, ऐसे 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 ऑर्बिटल में, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब 4 है, 1 2 3 4, हंस रूल आया याद, 1 2, ये 2s ऑर्बिटल है बच्चा, और ये क्या है, 2p। अब px 2py 2pz 1 2 3 4, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हो जाएगी, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग, जो सिंगली फिल्ड है बॉन्डिंग। अब मैम ये तो बॉन्डिंग होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, इट शुड बी ऑफ डिफरेंट नेचर, तो इसको क्या होना पड़ेगा, अपोजिट स्पिन के साथ होना पड़ेगा, तभी आपकी बॉन्डिंग पॉसिबल है। यहाँ तक क्लियर हुआ सब कुछ। अब मैं अगर मैं आपको कहूँ कि N2 मॉलिक्यूल का बना के देखो, तो आप क्या बना सकते हो, आप मेरे को प्रूफ करके दिखा सकते हो कि N2 के 3 बॉन्ड्स हैं, है ना। कॉन्सेप्ट से क्लियर करते चलो, तो एमसीक्यू में आपको कोई कमी ही नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। आप क्या करते हो, रट्टा मार लिया, ठीक है, तो वो रट्टे से हमेशा फंसोगे, क्योंकि नीट जेईई इज अ कंसेप्चुअल पेपर, रट्टा मार के आप कभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब ये दोनों तरह की बॉन्डिंग समझ आई, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी को, अगर होगी भी तो कमेंट्स में लिख दो, मैं बता दूंगी। नेक्स्ट देखो भाई, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। देखो अब क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का डिफरेंस फटाफट देख लेते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मैंने आपको बताया था कि ये एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ रहे हैं, है ना, हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैप, साइड वाइज ओवरलैप हो रही है जी। एक पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है,
ये मैंने क्या कर दी, ओवरलैपिंग साइड वाइज। ओवरलैप इज क्वाइट लार्ज एंड सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। अब देखो ये बिल्कुल हेड ऑन हो रहा है, बिल्कुल हेड ऑन है ना, इसकी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस यहीं पे है, तो ये स्ट्रॉन्ग है ना। और मैंने आपको क्या बताया, किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में सबसे पहला जो बॉन्ड बनेगा दैट इज योर सिग्मा बॉन्ड। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जो पहला बॉन्ड बनेगा दैट इज योर सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट आपका आ गया पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बट गई, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। ओवरलैप इज सो स्मॉल एक्सटेंट्स, हेंस पाई बॉन्ड इज वीक। अब ये तो वीक है, कहाँ, तो वही पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की स्फीयर में, कहाँ यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव में उसको डिवाइड होना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट देखेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन केस इज सिमेट्रिकल एंड अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब ये सिमेट्रिकली तो है ना। अब पाई बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक, हाँ जी, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक अबव है, एक बिलो है। फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। अब मैं इसको रोटेट कर दूं बच्चा, तो इट इज पॉसिबल टू रोटेट इट, वेयर एज अगर मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करूंगी तो इसके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो हियर बाय जो आपका सिग्मा बॉन्ड है इट विंस, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। एंड मेरे आई एम वेरी बैड एट स्पेलिंग्स, ओके, तो ठीक है, अपने स्पेलिंग तुम ठीक कर लो, मेरे तो आज तक हुए नहीं है। नेक्स्ट आपके आगे क्या बता रही थी मैं, हाँ, तो फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। हमेशा जो पहली बॉन्ड बनेगी दैट इज योर सिग्मा बॉन्ड। यहाँ तक सारी बातें एकदम क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब हम पढ़ेंगे कुछ पैरामीटर्स पढ़ेंगे आपकी बॉन्ड के लिए। सबसे पहला पैरामीटर आता है बॉन्ड लेंथ, ठीक है बच्चा। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, नाम से क्लियर है भाई, बॉन्ड के बीच की जो लेंथ है। अब कैसे होता है ये चीज, ये देखो, ये आपका एक एटम है, ये दूसरा एटम है, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज इसके बीच का न्यूक्लियस, राइट। अब ये जो न्यूक्लियस है, इसके बीच, इस न्यूक्लियस से लेकर इस न्यूक्लियस तक, मतलब वो जितना क्लोज आ गए, है ना, अभी जितना क्लोज आ गए, इस न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बॉन्ड लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ क्यों होगी, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। जो आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसी की वजह से दोनों एटम्स पास पास में आएंगे, है ना। तो जब बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो याद रखना आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कम होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। अब क्या होता है बच्चा, ये शायद ही, है ना, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा है आपके सिलेबस से। अब क्या है, ये आपका बॉन्ड है, तो पहले तो ये अट्रैक्ट हो रहा है, बट बीच में क्या है, न्यूक्लियस है ना, प्लस का चार्ज है, प्लस का चार्ज है। तो ये जो प्लस का चार्ज है आपस में रिपल्शन स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। बट आप मेन ये याद रखो, आप मेन बस इतना याद रखो कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कि दो एटम्स के बीच का जो जो उनका जब तक वो क्लोज आ गया और उनके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो ये Cl2 है, तो Cl2 इज इक्वल टू RCl2 इज इक्वल टू DCl माइनस DCl/2, ठीक है। ये बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, कि बॉन्ड लेंथ के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले साइज ऑफ एटम, भाई अब अंडरस्टूड है, जितना बड़ा साइज होगा एक एटम का उतना ही ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ होगा। दिस इज योर H एंड दिस इज योर H एंड दिस इज योर I, है ना, तो इसका बॉन्ड लेंथ उतना ही ज्यादा होगा, है ना। अब जितना जितना आपका एटम छोटा होता जाएगा वैसी बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाएगी। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट आ गई जी बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। अब बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, अब देखो, जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है, ठीक है। दिस इज योर बॉन्ड लेंथ,
अकॉर्डिंग टू, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका एस करेक्टर। एस करेक्टर क्या होता है? द एस ऑर्बिटल इज क्लोजर टुवर्ड्स न्यूक्लियस, वी नो दिस, दिस इज आवर न्यूक्लियस, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, है ना। तो आपका जो एस ऑर्बिटल है सबसे न्यूक्लियस के क्लोज होता है। देन पी ऑर्बिटल, सो मोर एस करेक्टर पुल्स बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द शॉर्टर बॉन्ड। अब जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा, अब देखो यहाँ पे एस करेक्टर कितना है, 25%। अब एस करेक्टर कम है तो न्यूक्लियस उसको कम खींच पा रहा है अपनी तरफ, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। वेरा जब आपका एस करेक्टर 50% हो जाएगा तो न्यूक्लियस ज्यादा अपनी तरफ पुल करेगा, जितना ज्यादा पुल करेगा अपनी तरफ उतना ही कम हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। यहां तक समझ आया, इस फैक्टर समझ में आए। नेक्स्ट आ जाओ जी, बॉन्ड इंथैल्पी, या फिर जिसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, या फिर एक मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड इन गैसियस मॉलिक्यूल। इसके यूनिट्स क्या होते हैं, किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट आ गया फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड इंथैल्पी। अब हम देखेंगे इसके क्या फैक्टर्स हैं। साइज ऑफ एटम, सबसे पहला है साइज ऑफ एटम। ग्रेटर द साइज ऑफ एटम ग्रेटर विल बी द बॉन्ड लेंथ। अब हमें पता है अभी जितना ज्यादा आपका साइज होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा। अब जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ है उतना ही उसको तोड़ना इजी है ना। अब जैसे आपका ये है, सपोज ए और ए ले लो, अब जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ है उसको तोड़ना उतना इजी है। अब डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ना उतना मुश्किल है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना और भी मुश्किल है। अब देखेंगे नेक्स्ट मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। जैसे आपका हाइड्रोजन ले लो, एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन में इसमें क्या है, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। याद है आपको, छोटे होते हमें कहानी पढ़ते थे, एकता में बल है, याद एकता में बल है ना। अब भाई जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसको तोड़ना उतना ही ज्यादा मुश्किल, मतलब इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। तो अगर आपको कोई पूछ ले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होगा अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ, तो आप बोलोगे भाई जितनी बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी हो जाएगी। नेक्स्ट जी थर्ड पॉइंट देखो, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ग्रेटर इज द नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर याद है ना, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन बॉन्डेड आइटम ग्रेटर विल बी द रिपल्शन। अब जितना ज्यादा, याद रखना, जितने ज्यादा आपके लोन पेयर होंगे उतना ही ज्यादा वो रिपल्शन क्रिएट करते हैं। अब देखो यार, कोई आदमी सिंगल है तो वो जेलस ही होगा ना, तो सिमिलरली आपके लोन पेयर के साथ है। अब ये सिंगल है तो ये क्या करेगा, बाकी बॉन्डेड एटम्स को खुशी खुशी देख नहीं पाएगा, तो क्या कर रहा है, रिपल्शन कॉज कर रहा है, राइट। सो ग्रेटर विल बी द रिपल्शन बिटवीन द एटम एंड हेंस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। अब वो उतनी ज्यादा रिपल्शन कर रहा है तो आपके जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इजी, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट देखो, बॉन्ड एंगल, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या होता है, द बॉन्ड एंगल इज अ एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टू बॉन्ड पेयर्स ऑफ सेंट्रल एटम हेंस अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स। बॉन्ड एंगल नाम से क्लियर है, जो बॉन्ड के बीच का जो एंगल है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, आपके लोन पेयर पे डिपेंड करता है। अभी मैं आपको एक चीज समझाती हूँ कि जैसे देखो, ये आपका एक मॉलिक्यूल है CH4 का, इसके बीच का बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स। इसका क्या है, इसमें एक लोन पेयर आ गया तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया, इसमें दो लोन पेयर आ गए तो बॉन्ड एंगल और डिक्रीज हो गया, है ना। अब इसमें कुछ नहीं है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है। अब देखो रिपल्शन के बेस पे बॉन्ड एंगल कैसे डिपेंड करता है। अब देखो बच्चों, जितना ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन होंगी, ठीक है, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। सबसे कम रिपल्शन कॉज करता है बॉन्ड पेयर। समझ गए। अब दो सिंगल ज्यादा रिपल्शन कॉज करेंगे, एक सिंगल थोड़ी सी कम कर पाएगा। अगर भाई दोनों ही बॉन्डिंग बना के बैठे हैं तो वो कम ही करेंगे रिपल्शन। यहां तक सारी कहानी क्लियर है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है बॉन्ड ऑर्डर का। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज अ नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अ पेयर ऑफ एटम। अब जितने आपके एटम के बॉन्ड, मतलब जितने भी आपके मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे उसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर
और डीपली क्या होता है हम इसको एमओटी में पढ़ेंगे, राइट। चलो यहां तक हमारी वीबीटी एकदम क्लियर होगी आप लोगों को, है ना। सिग्मा बॉन्ड पढ़ा हमने, पाई बॉन्ड पढ़ा हमने, ओवरलैपिंग देखी हमने, हर एक चीज देख ली, बॉन्ड पैरामीटर्स वगैरह सब देख लिया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स भी हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। सबसे पहला आता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें क्या है, नॉन पोलर नाम से क्लियर है, इसमें पोलैरिटी नहीं है। टू सिमिलर एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय फॉर्मिंग बॉन्ड्स। अब इसमें क्या है, जो दो सिमिलर एटम्स है वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज बीन ऑब्जर्व्ड एंड नो डाइपोल मोमेंट। तो इसमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, ठीक है। अब देखो जैसे Cl और Cl है, जो आपके दो क्लोरीन है, अब इसमें क्या है, कोई डाइपोल नहीं है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये पोलैरिटी तो इसमें है नहीं। मैम पोलैरिटी क्या होती है वो मैं आपको आगे समझाती हूँ। देखो अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड में आपको आराम से बताती हूँ। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट बताती हूँ क्या होता है। डाइपोल मोमेंट, डाई मतलब दो, पोल्स भाई दो पोल्स हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, डी बाय। वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैम व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब आप लोगों की फिजिक्स वीक है तो ठीक है फिजिक्स पढ़ लो, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा सकती, केमिस्ट्री पढ़ा सकती हूँ। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, विच हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। अब ये किसमें थे, सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है। मैम पोलर होता क्या है, अब पोलर क्या है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आए। जैसे आपका HCl का मॉलिक्यूल ले लो, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति, है ना। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो है, मतलब इसके पीछे बॉन्डिंग दिखा दो, ये है पॉजिटिव डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं, ये नेगेटिव डेल। अब मैं अगर इसमें बताऊं तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी तरफ होगी, क्लोरीन की तरफ होगी, है ना, ऐसा क्लोरीन की तरफ होगी। तो आप इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। माइनस डेल का मतलब क्या है, यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है। डाइपोल समझ में आया यहाँ तक। अब अगर इन दोनों में देखो तो ऑक्सीजन क्या है, उसका डाइपोल ज्यादा है, तो मैं एरो ऐसा लगा दूंगी। तो ये क्या है, माइनस, माइनस मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। अब आपका NH3 देख लो, एन का सबसे ज्यादा है ना। एक और चीज बच्चों, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ही ज्यादा आपका डाइपोल मोमेंट, जितनी ज्यादा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज्यादा आपका डाइपोल मोमेंट होगा, राइट। अब देखो, अब हम इसको और अच्छे से बताती हूँ। अब एक चीज याद रखना यार, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, एक रट्टा ही मार लो, सबसे ज्यादा हेलोजन, हेलोजन फैमिली की होगी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर होगी फोन, FON करके याद रख लो, ठीक है। इन तीन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है अमंग योर पीरियोडिक टेबल। अब आपको पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। HCl है ना, अभी मैंने आपको बताया नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, ऐसा आपका बॉन्ड रहेगा। क्लियर। अब देखो भाई, सम केसेस हैविंग जीरो डाइपोल, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनका जीरो डाइपोल है। जैसे आपका कार्बन, यहाँ पे 2 S लगा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, +2 डेल, अब इधर क्या है, -डेल -डेल। सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है ना। अब देखो मैम डाइपोल तो है, बट आप ये देखो कि डायरेक्शन भी अलग अलग है, बट इसका मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड कैंसल आउट कर देता है, इसलिए मैं बोलूंगी इसका डाइपोल 0 है। सिमिलर विद योर BeF2, एक Be लगा दो, F F, ठीक है। तो आपके दो स्ट्रक्चर हो गए। नेक्स्ट आ गया बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये तो फेवरेट है जेई नीट का, नीट और जेई का फेवरेट क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं हम। एक NH3 दिया है आपको और एक
NF3 दिया है। अब मुझे आप बताओ इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन दोनों में से ज्यादा डाइपोल किसका होगा? स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हाइड्रोजन, 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 दिस इज व्हाट, दिस इज अ लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, अब मुझे आप इसका आंसर बताओ कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है? सोचो सोचो। अगर आपका आंसर NF3 है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गॉट -1। ठीक है, अब इसका एक्चुअल रीजन क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो भाई, अब मैंने ऐसा क्यों कहा मैम? अभी तो आपने कहा था जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी तो उसका डाइपोल भी ज्यादा होगा, तो मैंने डाइपोल मोमेंट भी तो देखने कहा था। अब देखो, ये ऐसा जाएगा डाइपोल, इसका डाइपोल ऐसा, ऐसा, यहाँ पे डाइपोल ऐसे, यहाँ देखना डाइपोल टुवर्ड्स फ्लोरीन, सबसे ज्यादा हैलोजन फैमिली, देन आपका फोन। अब ये अपोजिट हो गया, द मोमेंट इट टर्न अपोजिट, राइट, जैसे अपोजिट हुआ तभी आपका कैंसल आउट कर दिया इसने, तो इसका डाइपोल डिक्रीज हो गया ड्यू टू कैंसलेशन। तो इन दोनों में से डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है? आपका अमोनिया का, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट देखो बच्चों, डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं इसको, क्या मतलब है? देखो यार, यूजली हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा, हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, राइट। अगर हम बात करेंगे डेटिव बॉन्ड की, तो डेटिव बॉन्ड क्या है? इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब जैसे कोवलेंट बॉन्ड क्या है? जैसे दो दोस्त हैं भाई, 50-50, मतलब खाने पीने जा रहे हैं तो 50-50 की कॉन्ट्री कर रहे हैं भाई, 50-50 कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। बट डेटिव बॉन्ड में क्या है? एक आदमी कह रहा है आई विल पे द फुल बिल, पार्टीज फ्रॉम माई साइड, कि सारा बिल मैं पे करूंगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे आपका अमोनिया NH3, क्यों भाई? इसके पास क्या है? लोन पेयर, ये क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या बना लेगा? अमोनिया बोरोन ट्राइफ्लोराइड। यहां तक सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया, राइट। अब इसमें क्या होता है बच्चा? एक होता है डोनर एटम और एक होता है एक्सेप्टर एटम। देने वाला कौन? NH3, लेने वाला कौन? BF3। क्लियर? मजा आ रहा है ना? बस यूं ही पढ़ी चलो यार, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जानी है, हर एक चीज समझ में आएगी, हर एक चीज। नेक्स्ट देखो, फजान्स रूल, इसकी तो मैं क्या ही तारीफ करूं, फजान्स रूल की। फजान्स रूल तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और नीट और जेई का तो मैं कह रही हूँ फेवरेट है, जिसको बोलते हैं ना फेवरेट टॉपिक, तो दिस इज द फेवरेट वन। बहुत क्वेश्चंस आता है इसमें से। फजान्स रूल क्या कहता है? पार्शियल कोवलेंट करेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब क्या कहता है? मान लो हमने आयनिक बॉन्ड में क्या पढ़ा कि आयनिक बॉन्ड क्या होती है मैम? इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। बट फजान्स रूल क्या कहता है कि कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली आयनिक या फिर कोवलेंट नहीं होती, उसमें क्या होती है? मिक्सिंग होती है। ठीक है, अब मिक्सिंग कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। ये है आपका एक केटायन, दिस इज योर केटायन एंड दिस इज योर एनायन, नेगेटिव चार्ज वाला। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब यार ये ऐसे लगा लो कि ये आपका फेवरेट शॉपिंग ब्रांड है केटायन, ठीक है, और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, पहले है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, लुभा रहा है आपको, ले लो, सेल चल रही है, कुछ भी, है ना। तो आपका केटायन क्या कर रहा है? उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो मैम जब तक तो शेयरिंग हो रही थी तब तक क्या था? आयनिक बॉन्ड था। सॉरी, जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था तब तक तो क्या था? आयनिक बॉन्ड था। बट हमने बाद में नोटिस किया, मैंने नहीं, साइंटिस्ट ने बाद में नोटिस किया कि यार इलेक्ट्रॉन तो इसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, ये तो शेयरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये क्या हुआ? तो यही चीज समझाई फुजान्स रूल ने, है ना, कि जब आपके ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग की तरफ चल पड़े, दिस इज नोन एज फुजान्स रूल। अब देखो, इसके यहां तक समझ में आया? अब देखो,
कैटायन क्या कर रहा है, इसकी क्या है बेटा, पोलराइजिंग पावर, और इसकी क्या है, पोलराइजेशन या फिर पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, अब जैसे इसने आपको लुभाना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, दिस इज योर कैटायन और दिस इज योर एनायन, जो कि डिस्टॉर्ट हो चुका है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है। ठीक है, तो जो आपका शॉपिंग ब्रांड था सक्सेसफुल हुआ, उसने आपको डिस्टॉर्ट कर दिया। अब समझो बात, कैटायन एनायन। अब देखो कैटायन की क्या है, पोलराइजिंग पावर, एनायन की क्या है, पोलराइजिबिलिटी या फिर पोलराइजेशन। आई एम वेरी बैड एट स्पेलिंग्स, यू नो, ओके। तो अब ये बेटा जो दोनों फैक्टर्स है, ये दोनों फैक्टर्स किसमें पार्टिसिपेट करें, किसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोवलेंट करेक्टर में। वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं टॉपिक बोल रही हूँ एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अभी कॉपी पेन खोलो और लिखना स्टार्ट कर दो, अगर स्क्रीनशॉट्स लेके रहेगा ना कुछ फायदा नहीं, मुझे पता है वो आपके फोन में रह जाने हैं। कॉपी पेन खोलो एंड स्टार्ट राइटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका जो एनायन है और जो कैटायन है वो क्या करे, कोवलेंट करेक्टर बनाने, मतलब जो आपका आयनिक बॉन्ड है उसको क्या करे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आपके आगे फैक्टर अफेक्टिंग कैटायन, जिसको हम बोलेंगे पोलराइजिंग पावर, फैक्टर अफेक्टिंग कैटायन। अब एक आपका देखो, एनायन और कैटायन की वजह से हो रहा है सब कुछ। अब एनायन और कैटायन का कैसा बिहेवियर होना चाहिए, फर्स्ट है कैटायन में पोलराइजिंग पावर, ठीक है। साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर द साइज हायर विल बी द पोलराइजिंग पावर। अब जितना ज्यादा उसका साइज छोटा होगा ना, उतना ही ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी, जितनी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। एंड मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर, अब जैसे आपका लिथियम देखो, लिथियम का साइज क्या है, छोटा है। सोडियम का क्या है, बड़ा है। रुबिडियम का साइज क्या है, और बड़ा है। अब देखो यार, जिसका छोटा साइज है ना, उसमें ही, अब जैसे जिसका घर छोटा है, ठीक है, और लोग ज्यादा तो पास पास होके रहेंगे ना। अब जिसका घर बड़ा है तो थोड़ा दूर दूर होके रहेगा। रुबिडियम का घर तो बहुत ही बड़ा है, तो एकदम सेपरेट होके रहेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसकी क्या है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है एनायन को अपनी तरफ करने की। नेक्स्ट इज योर चार्ज ऑन केटायन, केटायन पे चार्ज कैसा होना चाहिए। अब इस सोडियम है, हमें पता है प्लस चार्ज, ये 2 पॉजिटिव, ये 3 पॉजिटिव, है ना। अब देखो, अब हमें पता है 3 पॉजिटिव मतलब इसका क्या हुआ भाई, न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा उसका साइज क्या हुआ, कम हुआ। साइज कम हुआ, सेम फैक्टर, हाई पोलराइजिंग पावर, हाई चार्ज डेंसिटी। क्रिस्टल क्लियर ना, कितना इजी है सब कुछ। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जहां पर ये आ गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, इसमें क्या होगी, मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर। जहां पे भी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगी, जहां पे भी वो वाले एटम्स आएंगे, वहां आप समझ लेना सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर होगा। मैम एग्जांपल, एग्जांपल देखो, जैसे आपका कॉपर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 29, है ना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। मैम ये तो 1 है, ये 10 है। चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, दिस इज एन एक्सेप्शन, ठीक है, ओके। तो अब आप देखो, हमें क्या बनाना है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2, NP6 एंड ND10, राइट। अब हमने इसको अचीव कर लिया। अब देखो, जब कॉपर +1 की स्टेज में आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d10। अचीव कर लिया आपने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है आपकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो मान लो अब आपका कॉपर, Ag, Au, जहां पर भी ये 3 देख लोगे ना, बस आंखें बंद करके इसको कह देना मोस्ट कोवेलेंट करेक्टर, सबसे ज्यादा इसका कोवेलेंट करेक्टर होगा। सिमिलर केस लेंगे जिंक के साथ, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, 30।
याद कर लो एटॉमिक नंबर 1 से 30। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। अब जब जिंक का 2 पॉजिटिव बनाऊंगी तो देखो क्या होगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 का 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ठीक है, 3d10। आ गई आपकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अचीव हो गई ना। अब जिंक के नीचे क्या होता है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, दिस इज द ग्रुप। जहां पर भी आपने ये 6 एटम्स देख लिए, बस आंखें बंद करके कह देना ये क्या होंगे, मोस्ट कोवेलेंट करेक्टर इन्हीं कैटायंस का होगा। माइंड माय वर्ड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम योर नीट एंड जेईई पर्सपेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट देखो, फैक्टर अफेक्टिंग अनायन। अब आपके अनायन का कैसा होना चाहिए, अभी ठीक है, अब अनायन की क्या होगी, पोलराइजेशन या फिर पोलराइजेबिलिटी। अब जो आपका अनाइन का साइज है बेटा, जो साइज क्या होना चाहिए, सब जितना साइज बड़ा। अब दे आर, एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं। अब देखो, ये आपका पॉजिटिव लगा लो, जो न्यूक्लियस है दैट इज मम्मी एंड इलेक्ट्रॉन इज यू। अब जो बच्चा मम्मी के कंट्रोल में है ना, वो तो सुधरा रहेगा। अब वो थोड़ा सा भाई आजादी चाहिए बच्चे को, तो क्या थोड़ा सा दूर जा रहा है। अब ये एकदम बिगड़ैल बच्चा, मम्मी से बहुत दूर, मतलब न्यूक्लियस से बहुत दूर। अब होने क्या वाला है, अब जब कैटायन आएगा तो कैटायन किसको हिला पाएगा, जो बिगड़ा हुआ बच्चा है, मतलब जिसका साइज बड़ा है ना। तो इसकी क्या होगी, सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन होगी। यहां तक सारी चीजें क्लियर, राइट, यहां तक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, चार्ज ऑन एनायन। अब भाई जितना आपके एनायन पे चार्ज ज्यादा होगा उतना उसका साइज बड़ा होगा। अब जितना साइज बड़ा होगा उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगी। इज दैट फाइन, सारा बहुत इजी था ना। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर। अब मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर किसका होगा, अब देखो जी, क्लोरीन 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 क्लोरीन, ये क्या है आपके अनायन, अनायन तो क्या है सेम। बट जो आपके कैटायन है, जैसे आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम। अब जो लिथियम है इसका साइज सबसे छोटा है, जिसका साइज सबसे छोटा है ना, अब उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा, तो दिस इज योर ट्रेंड। नेक्स्ट आपका आ गया, अब इनमें से बताओ किसका कोवेलेंट करेक्टर। अब इसमें देखो जी, कैटायन सेम है, एनायन जितना ज्यादा एनायन बड़ा उसका सबसे ज्यादा पोलराइजेशन। एकदम समझ में आया, वेरी इजी ना। बस यहां तक अगर फजान रूल समझ में आया तो बहुत इजी है। देखो एक लास्ट ट्रेंड आज के टॉपिक का, कोवेलेंट करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। याद रखना बच्चों, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं आपके, उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होती है, बट जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होती है। तो जहां पे भी आप कोवेलेंट करेक्टर देखोगे तो आप बोलना उसका सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। और एक और बात, जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो अब अगर आपको किसी का भी ट्रेंड पूछ ले, अब आपको ट्रेंड पूछे सॉल्युबिलिटी का, तो आप सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड बता दोगे, पहले कोवेलेंट करेक्टर देख लेना, फिर आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। सिमिलर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आया तो आप देख लेना भाई कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी। समझ आया आज का लेक्चर, आज का लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कवर की। बस ऐसे ही पढ़ते रहो, चाह के भी एक क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। वीडियो पसंद आई तो भर भर के लाइक्स दो एंड डू सब्सक्राइब। इसके जो नोट्स हैं मैं सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड ऑल द बेस्ट, पट्टे चक दो बच्चों, बाय।